सभी को जय श्री कृष्ण। पंचांग का महत्व तिथि ज्ञान पार्ट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यदि आप हमारी चैनल में हमारे इस ग्रुप में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और फॉलो कर दीजिए, जिससे कि आपको भी और जो भी कोई व्यक्ति इस ग्रुप में इस चैनल में नए जुड़ते हैं तो उनको अपने शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो आइए आज का हम विषय आरंभ करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में तिथियों के बारे में जाना था कि तिथियों की कौन सी संज्ञाएं हैं। हम तिथियों को दूसरे अन्य नाम से बोल सकते हैं, तो वो उन अन्य नामों को हमने जाना था। और कौन सी तिथियाँ शुभ फलदायी है, अशुभ फलदायी है या मध्यम फलदायी है, इनके बारे में हमने जाना था। अब आज के वीडियो में हम जो नंदादि तिथियाँ हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन तिथियों में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो नंदा तिथियाँ है, नंदा तिथि यानी प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि, इन तिथियों में चित्र, उत्सव, वास्तु, तंत्र, क्षेत्र आदि कार्य शुभ होते हैं। यानी इन तिथियों में ये कार्य करने से हमें शुभ फल प्राप्त होता है। उसके बाद भद्रा तिथि यानी कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन तिथियों में विवाह करना, आभूषण लेना, शकट बनाना, शकट यानी बैलगाड़ी वगैरह, यात्रा करना, पौष्टिक कार्य शुभ माने गए हैं। उसके बाद जया तिथियाँ जो है, मतलब कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, तो इन तिथियों में संग्राम यानी युद्ध जैसी कोई बाबत हो, बाल उपयोगी निर्माण कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। उसके बाद जो रिक्ता तिथियाँ है, रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में शत्रुता, वैर, वध करना, किसी पे घात करना, विष प्रयोग, अग्नि प्रयोग और अन्य शस्त्र संबंधी जितने भी कार्य है, वे सभी कार्य रिक्ता तिथि में हमारे सिद्ध होते हैं। उसके बाद पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि यानी पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इन तिथियों में सभी प्रकार के मंगल कार्य, यात्रा, शांति कार्य, पौष्टिक कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। और अमावस्या के दिन मात्र पितृ कार्य ही किए जाते हैं। इस अमावस्या के दिन हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो इन बातों को हम ध्यान में रखें कि किन किन तिथियों में किन किन कार्यों को करना चाहिए। उसके बाद आगे भी प्रत्येक तिथि में कौन से कार्य वर्जित हैं, ये हमें हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि प्रतिपदा है तो उसमें कुष्मांड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वितीया तिथि में जो बड़े फल होते हैं, यानी जिन फलों को काट के खाया जाता हो, उन फलों को नहीं खाना चाहिए। तृतीया तिथि में लहसुन नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी में तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचमी में खटाई नहीं लेनी चाहिए खाने में। षष्ठी में तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सप्तमी में आंवला नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। अष्टमी में नारियल नहीं लेना चाहिए। नवमी में काशी फल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दशमी में परवल नहीं लेना चाहिए। एकादशी में दलिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वादशी में मसूर नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी में बैंगन नहीं खाना चाहिए। चतुर्दशी में मधु यानी मध का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा में जुआ नहीं खेलना चाहिए। एवं अमावस्या में स्त्री संग वर्जित है, अर्थात इन पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों को हमें अपने रोजिंदा जीवन में खाने पीने में नहीं लाने चाहिए। उसके बाद कुछ पक्षरंध्र तिथियाँ भी हमारे शास्त्र में बताई गई है, जैसे कि चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, षष्ठी एवं द्वादशी तिथियों को पक्षरंध्र तिथि कहते हैं। अब इन पक्षरंध्र तिथियों में क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में हमें शास्त्र बताते हैं कि पक्षरंध्र तिथियों में विवाह करने से वैधव्यता मिलती है,
उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत बालकों को नहीं देना चाहिए। यदि हम इन तिथियों में यज्ञोपवीत बालकों को देते हैं तो संस्कारहीन होते हैं बालक। सीमंत संस्कार भी नहीं करने चाहिए, उससे गर्भ का नाश हो सकता है। अन्नप्राशन संस्कार करे तो मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। गृहारंभ करने से गृह का नाश एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करने से राजा और प्रजा का नाश होता है। तो इन तिथियों को भी हम ध्यान में रखें। उसके बाद कुछ दग्धा तिथि भी कही गई है, जैसे कि रविवार को द्वादशी आए, सोमवार के दिन एकादशी आए, मंगलवार के दिन पंचमी हो, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी एवं शनिवार को नवमी तिथि दग्धा संगनक होती है। यानी इन वार में इन तिथियां यदि आ जाए तो इन तिथियों को हम दग्धा तिथि कहते हैं और इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। उसके बाद हमारे शास्त्रों में सिद्ध तिथियां भी बताई गई है। यदि हम इन तिथियों के दिन कोई भी कार्य करें तो वो कार्य अवश्य ही सफल होता है। तो कुछ यहाँ पर सिद्ध योग हमें शास्त्र में बताए गए हैं, इनकी हम नोंद लें, हम इन तिथियों को याद रखें। चाहे तो हम इन तिथियों को लिख सकते हैं यदि याद ना रहे तो, क्योंकि उनके संबंधित यदि हमें कोई कार्य करने हो तो हमें सरलता होगी। तो सिद्ध तिथियाँ इस प्रकार है कि शुक्रवार को नंदा तिथि यानी शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी आए तो ये सिद्ध तिथियाँ कहलाती है। इन तिथियों में कोई भी कार्य करने से हमें सफलता मिलती है। बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, शनिवार को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, मंगलवार के दिन तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, गुरुवार के दिन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथियाँ सिद्धा संगनक होती है। मतलब इन तिथियों में किया गया कार्य सिद्धि प्रदायक होता है। उसके बाद कुछ वारुणी योग भी हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, जैसे कि चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यदि शतभिषा नक्षत्र हो तो वारुणी योग जानना चाहिए। इस योग में गंगा स्नान किया जाए तो 100 सूर्य ग्रहणों के स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो शनिवार, शुभ योग और शतभिषा नक्षत्र ये सभी हो तो महावारुणी योग जानना चाहिए। इन योगों में स्नान, दान, पुण्य करने से 3 कोटि कुल का उद्धार हो सकता है। बस आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम इन तिथियों और वारों के अनुसार अपने कार्य करें, जिससे कि हमें सिद्धि प्राप्त हो, हमें सफलता मिले अपने जीवन में और हम प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करें और हमारा जीवन सुखमय, समृद्धिमय और शांतिमय बने। तो इन तिथियों को हमें नोट कर लेना चाहिए अपने पंचांग में, अपने कैलेंडर में हमें चिन्ह कर लेना चाहिए, अंकित कर लेना चाहिए, जिससे कि हम इन तिथियों का लाभ ले सकें। सभी को जय श्री कृष्ण। दूसरे वीडियो में हम तिथियों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी को प्रणाम।